स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करेंगे जो हम सबको कभी न कभी छूता है। मृत्यु सामने हो उससे पहले एक भरपूर, एक यादगार जिंदगी कैसे जी जाए। हाँ। ये कोई उदास करने वाला विषय नहीं है, बल्कि ये जीवन की कीमत समझने और हर पल को मायने देने का एक नजरिया है। बिल्कुल। अक्सर इस भागदौड़ में हम जैसे भूल ही जाते हैं कि समय सीमित है। तो चलिए आज उन तरीकों पर गौर करते हैं जो हमें सिर्फ जीने के बजाय सचमुच जिंदा महसूस करा सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जीवन हमेशा के लिए नहीं है, पर अक्सर जीते ऐसे हैं जैसे कल की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। खुशियाँ, सपने, जरूरी बातें सब कल पर टाल देते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। पर असली बदलाव तब आता है जब ये एहसास गहरा होता है कि कल हमेशा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही कहा। ये सोच हमें रोक कर सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम बस दिन काट रहे हैं या वाकई जी रहे हैं। क्या हम अपनी बनाई रूटीन के आदी हो गए हैं या दिल की आवाज भी सुन रहे हैं? क्या होता अगर सच में आज ही आखिरी दिन होता? हाँ, क्या कोई अधूरापन रह जाता? और ये एहसास जैसा कई बार अनुभव किया गया है, डराने के बजाय एक तरह से आज़ादी देता है ना। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि समय सीमित है, तभी हम उसकी असली कीमत पहचानते हैं। ये एक तरह की नींद से जगाने वाली घंटी है। बिल्कुल। इस सच्चाई को अपनाने से हमारा ध्यान अपने आप उन चीजों पर जाता है जो सच में जरूरी हैं। जैसे प्यार भरे रिश्ते, नए अनुभव, खुद को बेहतर बनाना। वो भौतिक चीजों की दौड़ जैसे पीछे छूटने लगती है। हाँ। हम मौत को तो काबू नहीं कर सकते, लेकिन उसके आने से पहले हम कितने जीवित हैं, ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। जब भरपूर जीवन की बात आती है तो कई लोग सोचते हैं रोज पार्टी करना, दुनिया घूमना या बहुत सारा पैसा कमाना, पर क्या अनुभवों से यही सीखने को मिलता है? बताते हैं कि भरपूर जीवन या जिसे रिच लाइफ कहते हैं, उसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, इसका असली मतलब है अपनी हर भावना को महसूस करना, चाहे वो खुशी हो या गम, बिना किसी झिझक के। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। और वो काम करना जिससे हमारी आत्मा को सुकून मिले, भले ही दुनिया उसे बड़ा ना माने। सोशल मीडिया लाइक्स या महंगी चीजों से मिलने वाले थोड़े देर के सुख से अलग है मतलब। बिल्कुल अलग है। ये वो गहरी संतुष्टि है जो खुद के विकास से, किसी उद्देश्य से जुड़ने से और सार्थक रिश्तों से मिलती है। तो मतलब ये हुआ कि जिंदगी कितनी लंबी जी, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कितनी गहराई से जी। हाँ। हमने देखा है कि कुछ लोग कम उम्र में भी एक संतुष्ट जीवन जी जाते हैं, जबकि कुछ लंबी उम्र पाकर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। सही कहा। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि जीवन को जिया कैसे गया, ना कि कितने साल जिया गया। आज की दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है। हर चीज जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। हाँ, ये तो है। इस भागम भाग में क्या हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? जैसे चाय का पहला घूंट आराम से लेना, या किसी अपने की बात बिना फोन देखे सुनना। ये बहुत जरूरी बात उठाई है आपने। अक्सर रफ्तार गहराई की दुश्मन बन जाती है। दुश्मन कैसे? ऐसे कि धीमे होने का मतलब सुस्ती या आलस नहीं है, बल्कि वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद होना है। जब हम अपनी गति थोड़ी कम करते हैं तो हमें वो बारीकियां नजर आने लगती हैं। अच्छा। रंगों के शेड्स, आसपास की आवाजें, अपनी भावनाएं, जिन्हें तेजी में हम पकड़ ही नहीं पाते। हाँ, वो मिस हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये खूबसूरती अक्सर बहुत साधारण चीजों में छिपी होती है। तो ये धीमा होना एक तरह की कला है जिसे सीखना पड़ता है। हाँ, इसे एक कला कह सकते हैं। बिल्कुल। प्रकृति के बीच कुछ वक्त बिताना, ध्यान करना या बस बिना कुछ किए चुपचाप बैठना, ये सब हमें धीमा होने और जीवन को सचमुच महसूस करने में मदद करते हैं। यहाँ ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम अक्सर माइंडफुलनेस की बात करते हैं। ये उसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल उसी से जोड़ा है। सबसे ज्यादा जिंदा दिल लोग शायद वो नहीं होते जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर कदम का एहसास करते हैं। ये भी देखने में आता है कि अगर हम हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहें, अगला प्रमोशन, अगली गाड़ी, अगला हॉलिडे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। सही बात है। कहा जाता है कि जो हमारे पास अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना ज्यादा जरूरी है। कृतज्ञता यानी आभार मन की एक बेहद शक्तिशाली अवस्था है। ये हमारी सोच को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है। रोज सुबह आंख खुलना, सांस लेना, खाने को भोजन मिलना,
चाहने वालों का साथ होना, यहाँ तक कि जीवन की मुश्किलें जो हमें मजबूत बनाती हैं, हाँ, इन सब के लिए जब हम आभारी होते हैं तो साधारण पल भी खास लगने लगते हैं। क्या इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है कि ये सोच कैसे बदलता है? कोई रोजमर्रा का उदाहरण? बिल्कुल। जैसे सोचिए, ओ आज फिर काम पे जाना है, ये सोच एक बोझ लगती है ना? हाँ, लगती तो है कभी कभी। लेकिन कृतज्ञता से देखें तो ये बन जाता है, शुक्र है मेरे पास काम है, कमाने का जरिया है। अच्छा, नजरिया बदल गया। बिल्कुल। या मुझे खाना बनाना पड़ेगा के बजाय मेरे पास साधन है कि मैं खुद को और अपने परिवार को भोजन दे सकूं। सुनने में ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकता है। ये जीवन को एक संघर्ष की तरह देखने के बजाय एक उत्सव की तरह जीने में मदद करता है। कई लोगों को जिंदगी के आखिर में इस बात का मलाल रहता है कि उन्होंने वो काम नहीं किया जिसे करने का उनका दिल से मन था। हाँ, ये बहुत कॉमन रिग्रेट है। अक्सर समाज क्या कहेगा या कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, इस डर से रुक जाते हैं। ये जुनून या पैशन असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ नौकरी या करियर तक ही सीमित है? नहीं, जुनून कुछ भी हो सकता है जो करते हुए आपको समय का पता ना चले। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ये कोई शौक हो सकता है, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, बागवानी करना, किसी सामाजिक काम में मदद करना या कोई नई भाषा सीखना। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि इससे पैसे कमाए जाएं या ये आपका मुख्य काम हो। सवाल बस ये है कि कौन सा काम आपकी आत्मा को जगाता है। अक्सर वही आपका जुनून होता है। उसकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाना भी जीवन में एक नया अर्थ भर देता है। लेकिन असफलता का डर, वो तो बहुत असली लगता है। उससे कैसे निपटें? डर असली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज्यादातर अध्ययन और अनुभव यही बताते हैं कि लोगों को जीवन के अंत में असफल होने का उतना अफसोस नहीं होता जितना कोशिश ही ना करने का होता है। असफलता भी तो एक अनुभव है, सीखने का एक तरीका है, भविष्य के लिए कहानी है। सही है। लक्ष्य हमेशा सिर्फ सफल होना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस काम को करते हुए जिंदा महसूस करना होना चाहिए। इसलिए जो चीज आपको उत्साहित करती है, उसे थोड़ी थोड़ी जगह देना जरूरी है। ये भी कहा जाता है कि आखिरी पलों में इंसान को अपना बैंक बैलेंस या रुतबा याद नहीं आता, बल्कि वो लोग याद आते हैं जिनसे प्यार मिला और जिनका साथ रहा। रिश्ते, हाँ, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है, दूसरों के साथ और खुद अपने साथ भी। एक सार्थक जीवन जीने के लिए उन लोगों के साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना जरूरी है जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं, ना कि सिर्फ उनसे जो समाज की नजर में महत्वपूर्ण लगते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें अपने प्रियजनों को वक्त देना, छोटी मोटी बातों पर दोस्तों को माफ कर देना और जिनसे प्यार करते हैं उनसे जताना शामिल है। हाँ, जताना अक्सर रह जाता है। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं सही समय आएगा तब कहेंगे, पर शायद वो सही समय अभी है। और आपने खुद के साथ रिश्ते की बात की, उसका क्या मतलब है? ये थोड़ा कम समझ आया। हाँ, खुद के साथ रिश्ता बनाना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग सारी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में या उन्हें खुश करने में बिता देते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं मिलते। अच्छा। अकेले में वक्त बिताना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना, ये जानना कि जब बाहर का शोर शांत होता है तब हम अंदर से कौन है, ये बहुत जरूरी है। खुद को स्वीकारना और खुद से प्यार करना भी भरपूर जीवन का हिस्सा है। हम अक्सर पुरानी बातों का बोझ ढोते रहते हैं। किसी का कहा बुरा लग गया, कोई गुस्सा, कोई अपराध बोध। क्या ये बोझ हमें हल्का होकर आगे बढ़ने से रोकता है? निश्चित रूप से, बिल्कुल रोकता है। जैसे जेब में पत्थर भरकर तैरना मुश्किल है, वैसे ही मन में ये बोझ लेकर जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जाने देना या माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति चुनने की ताकत है। ताकत? हाँ, ताकत। ये कहने का साहस है कि मैं अतीत के दर्द से ज्यादा अपनी आज की शांति को महत्व देती हूँ या देता हूँ। तो इसमें दूसरों को माफ करना और खुद को माफ करना, दोनों बातें आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरों को माफ करना अक्सर इसलिए जरूरी नहीं होता कि वो माफी के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि हम उस बोझ से आजादी के हकदार हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। और खुद को माफ करना ये समझने के लिए जरूरी है कि हमने उस वक्त अपनी उस समय की समझ और हालातों के हिसाब से जो बेहतर लगा वो किया था। हाँ, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। बिल्कुल। जब हम ये बोझ उतार देते हैं तो हमारे अंदर खुशी और विकास के लिए नई जगह बनती है। हम क्या होता अगर की सोच से निकलकर अब क्या हो सकता है पर ध्यान दे पाते हैं। एक और बात जो सामने आती है, हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, हर चीज की प्लानिंग करना चाहते हैं।
लेकिन जीवन तो अक्सर बिना बताए मोड़ ले लेता है। हाँ, इस अनिश्चितता से क्या डरना चाहिए? अनिश्चितता तो जीवन का हिस्सा है। सच कहूं तो शायद यही चीज जीवन को रोमांचक भी बनाती है। रोमांचक? हाँ, अगर हमें पहले से पता हो कि कल क्या होने वाला है, तो शायद जीने का सारा मजा ही खत्म हो जाए। शायद। अनिश्चितता को स्वीकार करने से डर कम होता है और खोजबीन की भावना बढ़ती है। हम हालात के शिकार बनने के बजाय उनका सामना करने वाले बन जाते हैं। नियंत्रण का एहसास एक भ्रम जैसा है, जबकि जीवन पर भरोसा रखना ज्यादा ताकत देता है। अनिश्चितता को अपनाने से चिंता की जगह जिज्ञासा ले लेती है। और योगदान करने का सुख, क्या दूसरों के लिए कुछ करने से हमें ज्यादा संतुष्टि मिलती है? हाँ, अक्सर पाने से ज्यादा खुशी देने में मिलती है। जब हम किसी भी तरह से योगदान करते हैं, चाहे वो अपना ज्ञान बांटना हो, किसी को अपना समय देना हो, दान करना हो या बस किसी के प्रति दया दिखाना हो, तो जीवन को एक उद्देश्य मिलता है। हाँ, पर्पस। बिल्कुल, ये एहसास कि हमारे होने से किसी और की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई, गहरी संतुष्टि देता है। इसके लिए बहुत अमीर या प्रभावशाली होने की जरूरत नहीं है। हमारा वक्त, हमारी एक मुस्कान, हमारे 2 मीठे शब्द भी किसी का दिन बना सकते हैं। योगदान करना जीने को एक मकसद देता है। और शायद सबसे जरूरी बात, जिस पर हम ज्ञानोदय पॉडकास्ट में भी जोर देते हैं, वर्तमान क्षण में जीना। हम या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं। बिल्कुल सही। अतीत तो यादें हैं, भविष्य सिर्फ कल्पना। असलियत तो केवल अभी है, ये वर्तमान क्षण। अभी? हाँ, अभी। पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना ही असली जीना है। जब हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद लें, जब किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुने, जब चल रहे हैं तो चलने का एहसास करें। जीवन अभी घट रहा है, हमारे अगले लक्ष्य तक पहुंचने के बाद नहीं। तो वर्तमान में जीने का मतलब जीवन को बदलना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति पूरी तरह जागृत होना है, यही कह रही हैं आप? आपने बिल्कुल सही समझा। जब हम वर्तमान में होते हैं तो तनाव अपने आप कम होता है, चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं और खुशी के पल महसूस होते हैं। साधारण पलों को असाधारण बनाना ही असली जीना है। और अंत में विरासत छोड़ जाने की बात आती है। इसका क्या मतलब है? क्या बड़ी-बड़ी इमारतें या बैंक बैलेंस छोड़ जाना? नहीं, विरासत का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें छोड़ जाना नहीं है। असली विरासत वो सकारात्मक असर है जो हम दूसरों के दिलों पर छोड़ते हैं। दिलों पर? हाँ, दिलों पर। हमारी अच्छाई, हमारी दयालुता, हमारे सिखाए हुए मूल्य, हमारी यादें, ये वो कहानी है जो लोग हमारे जाने के बाद सुनाते हैं। ये पत्थरों पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती है। हर बार जब हम मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुनते हैं, दया का भाव दिखाते हैं, हम अनजाने में अपनी विरासत गढ़ रहे होते हैं। तो आज हमने जीवन को मृत्यु से पहले भरपूर जीने के कई अहम पहलुओं पर बात की। समय की कीमत समझना, वर्तमान में जीना, शुक्रगुजार होना, अपने दिल की सुनना, रिश्तों को सहेजना, मन का बोझ हल्का करना, अनिश्चितता को स्वीकारना और दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देना। और अब सोचने वाली बात यह है कि आज इसी वक्त हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो हमें सिर्फ दिन गुजारने के बजाय सच में जीने के एहसास के थोड़ा और करीब ले जाए। वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है आज के दिन में? अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और जीते रहें।